बुद्धि अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो न सके शायद अब मिलना, अंतिम लाड़ लड़ा लूं। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया। धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः बढ़े पथ पर गोरा सेनानी। ऐसा ना हो जाए कमजोर हो जाए, इसने कहा सावधान कह पुनः बढ़े पथ पर गोरा सेनानी। पहुंच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी, पहुंच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। तो अब योजना का क्रियान्वयन देखिए आप कि गोरा की चातुरी चली, राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए। क्या लगा होगा महाराणा को कि जिस सेनापति पर शंका की, जिस सेनापति को स्वीकार नहीं की उसकी बात, आज वो आपातकाल में काम आया। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, उसे अंदाजा था कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे लोग नहीं है जो इतने आराम से मान जाएंगे ये कि रानी आ रही है और उसकी सखियां आ रही हैं, उसको संकट था। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब यह मिलन लखा समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल, रणका बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की मानी, राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया कि आप तो जाई। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई। राणा इधर चले, उधर से शाही सेना को संकेत हुआ, कह रहे तो राणा को इन्होंने मुक्त करा लिया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई। खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा, दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काटकर ही वीरो दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा। हर हर महादेव का गर्जा, नववेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने, तलवारें लगी खटकने। वही जो सब बैठ के आई थी सखियों के वेश में, जो सुबह सेनापति आए थे, जो सेना नायक आए थे, वो लड़ मरे। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से, एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर, न उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह महाकाल बनकर गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, पर वे मानो रण में मृत्युंजय बने हुए थे। इतने सारे सैनिक और एक योद्धा, पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों से, फूल खिला रहता असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पड़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अरि ने छिपकर वार किया था, पैर पर तलवार मार दी। जो ही गिरे वीरवर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्ष आया। मगर वाहरे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की जैसे सिर पर गिरा हथौड़ा। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। शीश कट गया, उसके बाद भी सेनापति गोरा लड़ रहे हैं, उनका धड़ लड़ रहा है। हमारे बहुत बड़े कवि हैं कुमार शिव, राजस्थान में जज भी रहे। उनकी बहुत प्रसिद्ध गजल की पंक्ति है कि जब उनके शीश समर भूमि में उतरते थे, जब उनके शीश समर भूमि में उतरते थे, वे ऐसे लोग थे जिनके कबंध लड़ते थे। तो उनका कबंध, उनका धड़ लड़ रहा है। जफर मोहम्मद ज्यों ही जफर कटा, शाही सेना का साहस लर्जा। काका का धड़ लख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। अरे कायरो नीच बांगड़ो, छल में रण करते हो, किस बूते पर जवा मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो अंबर से धरती पर अग्निशिरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियों दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। क्या पंडित जी ने क्या उत्तम शब्द इस्तेमाल किया है, सदियों दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। अरिका भाला लगा पेट में, आंतें निकल पड़ी थीं, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थीं। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, पेट फट गया और पगड़ी उतारी और इस पर बांध ली। रंचक डिगा न वह प्रलयंकर, सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर मैं रण में लड़ती हो आजादी।
उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस क्षण समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम अंत में वही कि जो होना था, उनको तो कण कण अरियों के शोणित में धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल तिल कटकर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी। क्या क्या युद्ध है, क्या युद्ध है। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी 2 ज्वलंत प्यारी मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल अभिमानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतत्व अभिमानी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतत्व अभिमानी, जिनके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। अब देखिए रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। अगर आप ये प्रसंग अपनी पीढ़ियों को नहीं सुनाएंगे, अगर इस इतिहास की इस व्याख्या को आप अपनी पीढ़ियों तक नहीं पहुंचाएंगे, तो ये जो जमूरे हैं, ये जो जाहिल हैं, जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ जाना नहीं है, मिट्टी से प्रेम नहीं किया है, 19वीं माले पर बैठकर जो इस देश के इतिहास, इस देश की संस्कृति की व्याख्या करते हैं, बंबई में बैठकर या कहीं भी बैठकर, आप फिर इनसे नाराज होंगे ही नहीं। इसलिए ज्यादा आवश्यक है कि इनके प्रति ध्यान देने के बजाय आप अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को ये इतिहास सिखाएं, बलिदान सिखाएं। मैं स्वयं अपने परिवार को लेकर 4-4, 5-5 दिन हल्दी घाटी, गोगुंदा, चावण सब जगह लेकर जाता हूं, बताता हूं, बताया है पीढ़ियों को कि ये चावण है, यहां पर अंतिम संस्कार हुआ था उस स्वाधीनता के सबसे बड़े पैरोकार। विश्व भर में अगर अपनी निजी स्वतंत्रता, निजता और स्वाभिमान की अगर किसी को लड़ाई लड़नी हो, तो उसको एक बार कुंभलगढ़ उस दरवाजे पे जाना चाहिए, उस छोटे से कक्ष में जाना चाहिए जहां महाराणा पैदा हुए। तो गोरा बादल के शव पर एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी। क्यों भारत माता क्यों रोई? 2 योद्धाओं पर। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी 2 ज्वलंत प्यारी मणियां खोई थी। युद्ध केवल एक राजा को, महाराणा को मुक्त कराने का नहीं था। युद्ध यह था कि हम अपनी सीमा, अपनी जगह पर अपनी निजता और स्वाभिमान के साथ जीते हैं। हम दूसरे की किसी सीमा का अतिक्रमण नहीं कर रहे, दूसरे के स्वाभिमान को हम चुनौती नहीं दे रहे। हमारे घर में आई हुई कोई भी महिला, कोई भी पुरुष हमारे लिए अतिथि है, हम अपने अतिथि के लिए अपने किला कुर्बान कर देते हैं। हटी हमीर को देखा, ये क्या है कि आप किसी के दरवाजे पर जाकर अपनी गुंडाई करेंगे तलवारों के नाम पर। यह युद्ध है स्वाभिमान का कि गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी 2 ज्वलंत प्यारी मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल अभिमानी, धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल अभिमानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतत्व अभिमानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। बैंकॉक, हांगकांग, लॉस वेगस मत जाइए, राजस्थान घूमने जाइए, एक एक तीर्थ को प्रणाम करिए। अंडमान जाइए, वो पिस्तौल देखिए जो चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान में इस्तेमाल करी। अपनी पीढ़ियों को सही तीर्थ सिखाइए, सही देवता सिखाइए, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी